हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी गंगा एकेडमी पर आप सभी आमंत्रित हैं और सादर आमंत्रित हैं, तहे दिल से आमंत्रित हैं। आप सभी गंगा एकेडमी चैनल पर आइए और आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुप में गंगा एकेडमी के लिंक को शेयर कर दीजिए, चारों तरफ फैला दीजिए, अपने सभी मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और आप सभी इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। भारत के प्रत्येक नागरिक तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करते हुए, सविनय निवेदन करते हुए, तहे दिल से कोट कोट प्रणाम करते हुए, आप सभी से गुजारिश करते हुए आप सभी से अपील करता हूँ कि से आप सभी एक साथ आकर चैनल पर सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए और इतना फैला दीजिए कि जल्द ही एक गंगा एकेडमी पर परिवार की संख्या 1 करोड़ पूरा हो जाए, 1 लाख पूरा हो जाए। आप सभी 1 लाख सब्सक्राइबर की संख्या आप सभी कि आ जाएगी तो जल्द ही हम गंगा एकेडमी के माध्यम से व्हाइट बोर्ड के स्थान पे डिजिटल बोर्ड पर कक्षाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। आप सभी को डिजिटल बोर्ड की क्लासेस के साथ सारी क्लासेस का शुभारंभ हो जाएगा। हमारी कोशिश है, आप भी थोड़ा कोशिश कर लीजिए, 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करा दीजिए। 1 लाख परिवार की संख्या को आप सबको पूरा करना है और जल्द ही डिजिटल बोर्ड पर कक्षाओं का शुभारंभ होगा और बेहतर से बेहतर एजुकेटर को आमंत्रित करके पूरी क्लासेस सुव्यवस्थित ढंग से पूरा फुल सिलेबस के साथ कंप्लीट निःशुल्क हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। भारत के प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से पूरी कंप्लीट तैयारी कराएंगे। पीडीएफ भी आप सभी को मिलेगा। बस आप सभी यही 1 लाख सब्सक्राइबर का मुहिम हमारा पूरा करवा दीजिए, यही आप सभी से अपील करते हुए गुजारिश करता हूं। तो आज के सेशन में हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मैसूर राज्य वाले, मैसूर प्रांत वाले क्षेत्र में चल रहा था। तो मैसूर में हम इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ लिया है। आज हम मैसूर पे अंग्रेजों का आक्रमण होता है। 4 आक्रमण वो लड़ते हैं। मैसूर के शासकों से अंग्रेज लड़ते हैं मैसूर को अपने कब्जे में लेने के लिए। तो ये चारों आक्रमण है। प्रथम आर्य मैसूर युद्ध, द्वितीय आर्य मैसूर युद्ध और तृतीय आर्य मैसूर युद्ध और चतुर्थ आर्य मैसूर युद्ध। तो प्रथम आर्य मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में लड़े थे और द्वितीय आर्य मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में लड़े थे और तृतीय आर्य मैसूर 1790 से 1792 ईस्वी में लड़े थे और चतुर्थ आर्य मैसूर युद्ध 1798 से 1805 ईस्वी तक हुआ था। तो प्रथम आर्य मैसूर युद्ध कब लड़े थे? तो 1767 से 1769 यानी 2 वर्ष तक प्रथम आर्य मैसूर युद्ध चला था। उसके बाद प्रथम आर्य मैसूर युद्ध समाप्त होता है। फिर 1780 से 84 के बीच में द्वितीय आर्य मैसूर युद्ध अंग्रेजों का फिर हो जाता है मैसूर पर। तो 70 के बाद 10 10 80 और एक इसमें 11 साल बाद द्वितीय आर्य मैसूर युद्ध फिर लड़ा जाता है 1780 से 84 तक और तृतीय आर्य मैसूर युद्ध लड़ते हैं 1790 से 92 के बीच, यानी 84 6 90 6 साल बाद
11 साल बाद द्वितीय होता है और तृतीय होता है 84 में खत्म हुआ था तो 690, 84 690 यानी 1790 से 1792 2 वर्ष तक ये तृतीय आर्य मैसूर युद्ध चला था। और चतुर्थ आर्य मैसूर युद्ध 1798 से 1805 ईस्वी तक चला था। तो इन चारों युद्धों को, चारों आक्रमणों को हम बारी बारी से पूरा हर एक फैक्ट को खंडार डालेंगे, निचोड़ डालेंगे और आप सभी को आत्मसात करा देंगे, जिससे इन चारों युद्धों से भी अगर कोई क्वेश्चन में किसी भी परीक्षा में आता है तो गलत ना होने पाए। आगामी हर परीक्षाओं में हम आपको क्वालिफाई करके दिखलाएंगे। बस आप सभी मेरे साथ बने रहिए और चैनल पर प्यार और सपोर्ट दे दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिए और ऑल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से इसे चारों भारत के प्रत्येक क्षेत्र में फैला दीजिए। संपूर्ण भारत के हर एक घर, हर परिवार, हर सदस्य, भारत के प्रत्येक नागरिक तक इसे पहुंचा दीजिए और आप सब जुड़ते जाइए और 1 लाख सब्सक्राइबर का ये मुहिम पूरा करवा दीजिए। जल्द ही ये व्हाइट बोर्ड की क्लासेस को हम डिजिटल बोर्ड की क्लासेस में परिवर्तित करने चल रहे हैं। बस आप सभी का यही इंतजार है कि 1 लाख सब्सक्राइबर में पूरा करवा दीजिए। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे आज के टॉपिक में आते हैं, प्रथम आर्य मैसूर युद्ध। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम आर्य मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 से 1769 ईस्वी तक प्रथम आर्य मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आर्य मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था प्रथम आर्य मैसूर युद्ध। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि मैसूर वाले क्षेत्र में हैदर अली एक बहादुर शासक था। 1565 ईस्वी में यहाँ एक युद्ध हो जाती है। इस युद्ध का नाम होता है टाली कोटा का युद्ध और टाली कोटा का युद्ध यहाँ 1565 ईस्वी में हो जाती है। टाली कोटा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा जाता है? तो एक तरफ विजयनगर साम्राज्य की सेना लड़ती है और दूसरी तरफ बीदर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के सभी शासकों की सेनाएं एक साथ मिल जाती हैं बीजापुर की सेना के खिलाफ। और इनके दोनों के बीचों में एक महत्वपूर्ण लड़ाई हो जाती है, टाली कोटा का युद्ध। ये होता कब है? तो 1565 ईस्वी में होता है। गोलकुंडा की संयुक्त सेना ने ये विजयनगर की सेना को पराजित कर देती हैं और विजयनगर की पराजित से करके इनमें से लेकिन विजयनगर साम्राज्य का अभी अस्तित्व पूरा खत्म नहीं हुआ था, कुछ वर्षों तक चला था। और इस मैसूर में एक वंश था, मैंने पिछले वीडियो में बोरियार वंश पढ़ा था और बोरियार वंश का एक शासक था चिक्का कृष्णराज द्वितीय, जो कि एक कमजोर शासक था। और ये सब हम पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। आप सब इससे पहला वाला जब वीडियो देखेंगे तो वहाँ हम ये चिक्का कृष्णराज द्वितीय के बारे में इनके दो भाई यहाँ नंजराज और देवराज के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ेंगे आप देखोगे तो। उसके बाद उसके बाद हैदर अली को आमंत्रित हुआ था। नंजराज जो है हैदर अली को भी आमंत्रित किया था यहाँ, और हैदर अली एक बहादुर शासक के रूप में यहाँ उभरा और हैदर अली से अंग्रेजों के बीच में होती है प्रथम
चार युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ। इसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहा गया, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहा गया, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहा गया और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तो हैदर अली का एक बेटा था टीपू सुल्तान। तो हैदर अली के मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान भी इस लड़ाई में भाग लिया था। तो चलिए एक एक फैक्ट को हम आत्मसात करते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू कब से कब हुआ था? सबसे पहले हमें पता करनी चाहिए कि युद्ध कब शुरू हुआ था और कब समाप्त हुआ था, क्योंकि परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक लड़ा गया था। कब, कितने वर्षों के लिए? तो 2 वर्ष। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 2 वर्ष तक चला था। और इस युद्ध में क्या हुआ था तो आइए जानते हैं। यह युद्ध अंग्रेजों की एक आक्रामक नीति का परिणाम था। सबसे पहले इसमें जान लेना है कि ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की एक आक्रामक नीति का परिणाम था और यह युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच चला था। यानी कितने वर्ष तक? तो 2 वर्षों तक ये युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। कब से कब तक? तो 1767 से 1769 ईस्वी तक। इस युद्ध के समय बंगाल का अगर गवर्नर हमें पता करना है तो याद कर लीजिए, ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब लड़ा गया था तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो इस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड बेरेलस्ट था। लॉर्ड बेरेलस्ट इस समय गवर्नर था। कब से कब तक? तो लॉर्ड बेरेलस्ट गवर्नर था 1767 से 1769 तक। जबकि यह मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट का नाम याद कर लीजिए, शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय इस समय मुगल सम्राट था और बंगाल का गवर्नर लॉर्ड बेरेलस्ट था। अब यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो एक तरफ यहाँ मैसूर का शासक के रूप में हैदर अली था। हैदर अली की से अंग्रेजों ने लड़ा था। तो इस युद्ध में हैदर अली ने साहसपूर्वक युद्ध करता हुआ मद्रास के क्षेत्र में, याद कर लीजिए, मद्रास के क्षेत्र तक पहुंच गया था। कौन? हैदर अली। हैदर अली इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को बहुत ही साहसपूर्वक लड़ा था और लड़ते लड़ते मद्रास तक पहुंच गया था। कहां तक पहुंच गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, हैदर अली बहुत ही साहसपूर्वक यह युद्ध लड़ता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को, और लड़ते लड़ते मद्रास तक के क्षेत्र तक वह पहुंच गया था। अंततः अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ 1769 ईस्वी में मद्रास से करनी पड़ती है ये संधि, और संधि करते हैं तो इन संधि में कुछ शर्त रखी गई। कौन कौन सी शर्त रखी गई है आइए जानते हैं। मैंने आपसे चर्चा किया हूँ, फिर चर्चा कर देता हूँ कि जब कोई युद्ध, जब कोई लड़ाई अंग्रेजों की होती थी तो या तो एक पक्ष पूरी तरह पतन हो जाता था और उस क्षेत्र पर जो विजयी क्षेत्र शासक होता था उसका कब्जा हो जाता था, या फिर दोनों के बीच में संधि करनी पड़ती थी, तभी युद्ध समाप्त होती थी। तो यहाँ भी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली बहुत साहसपूर्वक युद्ध लड़ा था और युद्ध लड़ते लड़ते मद्रास तक के क्षेत्र तक हैदर अली पहुँच चुका था। और अंततः अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ युद्ध लड़ते 1769 ईस्वी में
युद्ध लड़ते लड़ते अंग्रेजों से हैदर अली के साथ 1769 ईस्वी में एक संधि करनी पड़ती है। कब? 1769 ईस्वी में। 1769 ईस्वी में हैदर अली से अंग्रेजों के साथ इस युद्ध में एक संधि करनी पड़ती है और उसी संधि के पश्चात युद्ध समाप्त कर दी जाती है। तो कौन सी संधि? तो मद्रास तक के क्षेत्र में हम पहुंच चुके थे, तो यही मद्रास की संधि यहाँ करनी पड़ती है। तो आपसे परीक्षा में अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से बताइए किस क्षेत्र में अंग्रेजों की युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, तो मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था और इसमें होती है मद्रास की संधि। और मद्रास की संधि में कुछ बातें कही गई, कुछ शर्त कही गई। कौन कौन से शर्त है तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम कोई पत्र याद कर लेना है कि इसमें दोनों ने जो क्षेत्र जीता था, अंग्रेजों ने जो जीता था जो क्षेत्र, और हैदर अली ने जो क्षेत्र को जीता था, वो सारे क्षेत्र एक दूसरे को लौटा दिया गया। मतलब अगर अंग्रेज यूरोपीय अगर हैदर अली का क्षेत्र जीते थे जो, उसको हैदर अली को अंग्रेज लौटा देते हैं और अंग्रेज वाले क्षेत्र को हैदर अली जो जीता था उसको हैदर अली अंग्रेजों को सौंप दिया था, यानी लौटा दिया था। तो दोनों ने यानी हैदर अली और अंग्रेजों ने एक दूसरे के क्षेत्र को यहाँ लौटा दिया था। पहली कंडीशन, एक दूसरे के क्षेत्र को लौटा दिया गया था। अब दूसरा क्या है? हैदर अली का करुड़ क्षेत्र था। हैदर अली का एक करुड़ क्षेत्र था। हैदर अली, जब ये बात कही गई संधि में कि दोनों के जीते हुए क्षेत्र को एक दूसरे को अलग कर दिया जाए, तो उसमें हैदर अली ने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था करुड़, और उस करुड़ वाले इलाके को, करुड़ वाले क्षेत्र को हैदर अली नहीं लौटाया था। तो हैदर अली नहीं लौटाया था, तो परंतु हैदर अली ने करुड़ का क्षेत्र नहीं लौटाया था। और तीसरा है कंडीशन, मैसूर पर मराठाओं का उस समय आक्रमण बना हुआ था। तो मैसूर पर मराठाओं का, मराठा साम्राज्यों का एक आक्रमण चल रहा था और उस आक्रमण की स्थिति में मद्रास से अंग्रेजी सेना भेजी गई थी। किसकी सहायता में? तो यही मैसूर की सहायता में। तो मैसूर पर मराठाओं के आक्रमण की स्थिति में यहाँ मद्रास से अंग्रेजी सेना भेजी गई थी। अंग्रेजी सेना भेजी गई थी किसकी सहायता में? तो मैसूर की सहायता में। ध्यान दीजिएगा, आराम से व्यवस्थित होके, ठंडी पड़ रही है, रजाई में अच्छी प्रकार से बैठकर आप वीडियोस को एकाग्र से देखिएगा। ठंडी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा संभल रहिएगा। अंडा कढ़ी आप सब खाते होंगे, तो ज़रा हमें प्यारा सा एक कमेंट आप सब जरूर दीजिएगा कि इस ठंडक से के बचाव में आप सभी में से कौन कौन अंडा कढ़ी खा रहा है। हमें पता है आप सभी जरूर अंडा कढ़ी खा रहे होंगे, तो अंडा कढ़ी खाने वाले जरूर कमेंट करिएगा कि अंडा कढ़ी इस ठंडी में कौन कौन खा रहा है और किसको अंडा कढ़ी बेहद पसंद है। तो चलिए
मैसूर पर मराठाओं की आक्रमण की स्थिति में मद्रास से अंग्रेजों की एक सेना भेजी जाती है। वो अंग्रेजी सेना किसकी सहायता में भेजी जाती है? तो मैसूर की सहायता से हेतु भेजी जाएगी। तो मद्रास की संधि में ये 3 बातें कही गई हैं। क्या क्या? आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र को लौटा दिए, परंतु हैदर अली ने कड़ूर वाले क्षेत्र को नहीं लौटाया था। तीसरा, मैसूर पर मराठाओं की आक्रमण की स्थिति में मद्रास से अंग्रेजी सेना भेजी जाती है और वो अंग्रेजी सेना भेजी जाती है मैसूर की सहायता हेतु। तो ये 3 बातें कही गई हैं। तो ये रहा प्रथम आर्य मैसूर युद्ध की सारे फैक्ट जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन आपके भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं, बैंक, रेलवे, पुलिस, एसआई, लेखपाल, कानूनगो, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, आईएएस, पीसीएस में भी ये सब सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप बहुत व्यवस्थित होके ध्यान से वीडियोस देखिएगा। 2-4 बार लगातार वीडियोस को देख लेंगे तो सारे फैक्ट रट जाएंगे और बीच बीच में रिवीजन करते रहिएगा। हमने हर एक वीडियो को, हर एक टॉपिक को प्लेलिस्ट में क्रम से लगा दिया हूँ। आप जब प्लेलिस्ट में खोल के देखेंगे तो पूरा शुरू से नीचे तक पूरा क्रम से वीडियो लगे हुए हैं और आप सब उन प्लेलिस्ट में क्रम से जब वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोगों के आसानी को मद्देनजर रखते हुए हमने प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को क्रम लिस्ट में लगा दिया हूँ। तो चलिए हम प्रथम आर्य मैसूर युद्ध को थोड़ा सा फिर करता हूँ रिकॉल, जिससे आप सभी को याद हो जाए। बार बार मुझे रिकॉल करने का पर्पस मेरा ये है कि कोई फैक्ट आपसे भूलने ना पाए। इस नाते जब 2 बार 3 बार एक ही चीज़ को हम पढ़ लेते हैं तो हमारे माइंड में सारी चीज़ें रट जाती हैं, कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है, कभी भूलता नहीं है। तो प्रथम आर्य मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? पहला क्वेश्चन। तो प्रथम आर्य मैसूर युद्ध 2 वर्षों के लिए लड़ा गया था, 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक। और इस युद्ध में अंग्रेजों की एक आक्रामक नीति का परिणाम था। यह युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच चला था। अभी मैंने बताया। इस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो इस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड बेरेलस्क था 1767 से 1769। जबकि मुगल बादशाह कौन था, मुगल सम्राट कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। हैदर अली ने यह युद्ध बहुत ही साहसपूर्वक लड़ा था और युद्ध करते करते वो मद्रास तक के क्षेत्र में पहुंच गया था। अब मद्रास तक के क्षेत्र में पहुंच गया। अंततः अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ 1769 ईस्वी तक यह युद्ध लड़ा और इस 1769 में मद्रास की संधि करके युद्ध समाप्त कर दी जाती है। और ये मद्रास की संधि में कुछ कंडीशन दिया गया कि दोनों एक दूसरे के क्षेत्र को लौटा देंगे, लेकिन कहा तो गया है संधि में कि एक दूसरे के क्षेत्र को यहाँ लौटा दिया जाएगा, लेकिन हैदर अली ने गड़बड़ी कर दी। हैदर अली का एक कणुर का क्षेत्र था, उस कणुर के क्षेत्र को हैदर अली नहीं लौटाया। तो अब बात बिगड़ जाती है। अब बात जब बिगड़ जाती है तो फिर युद्ध की नौबत आ जाती है और फिर दूसरा युद्ध, द्वितीय आर्य मैसूर युद्ध हो जाता है। तो हैदर अली ने कणुर वाले क्षेत्र को नहीं लौटाया। और तीसरा है मैसूर पर, हम मैसूर ही तो पढ़ रहे हैं, तो मैसूर पर मराठाओं की एक आक्रमण की स्थिति बनी थी और उस स्थिति में मद्रास से
कुछ अंग्रेजी सेना आती है, किसकी मदद के लिए? तो मैसूर की मदद के लिए, मैसूर की सहायता के लिए। तो ये 3 बातें आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं द्वितीय आर्य मैसूर युद्ध। तो द्वितीय आर्य मैसूर युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? तो मैंने आपसे बताया यह 69 में प्रथम आर्य मैसूर युद्ध किसकी संधि के परिणाम खत्म हुआ था? तो 1769 में प्रथम आर्य मैसूर युद्ध मद्रास की संधि होकर युद्ध समाप्त कर दी जाती है और 69 यानी 11 साल बाद द्वितीय आर्य मैसूर युद्ध की नौबत आ जाती है। द्वितीय आर्य मैसूर युद्ध फिर हो जाता है 1780 में और कब तक चलता है? 1784 यानी 4 वर्षों तक, यानी 4 वर्ष तक, 4 वर्ष तक ये द्वितीय आर्य मैसूर युद्ध लड़ा जाता है। कब से कब तक? तो 1780 से 1784 तक। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। 1769 में प्रथम आर्य मैसूर युद्ध खत्म हुआ था, इसके 11 साल बाद 1780 से 84 में द्वितीय आर्य मैसूर युद्ध 4 वर्षों तक लड़ा गया था। तो इन द्वितीय आर्य मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, कब समाप्त हुआ था? तो 1780 में शुरू हुआ था, 1784 तक लड़ा गया था। तो द्वितीय आर्य मैसूर युद्ध में क्या है महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कि यह युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था। तो मैंने आपको बताया कि 1780 से 84 तक 4 वर्ष तक ये युद्ध चला था। और इस युद्ध का कारण क्या था? तो अंग्रेजों के द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन किया जाना था। उल्लंघन क्या हुआ था? मैंने अभी प्रथम आर्य मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि पढ़ा था। तो मद्रास की संधि में क्या कहा गया था कि दोनों अपने अपने जीते हुए क्षेत्र को एक दूसरे को लौटा देंगे। लेकिन मैंने पढ़ा था कि हैदर अली ने अपना एक कणुर वाला क्षेत्र था उसको नहीं लौटाया था। तो ये हो गई मद्रास की संधि का उल्लंघन। तो मद्रास की संधि का यह उल्लंघन हो जाने से द्वितीय आर्य मैसूर युद्ध की कंडीशन आ जाती है। तो इस युद्ध का कारण था अंग्रेजों के द्वारा मद्रास की संधि का उल्लंघन किया जाना। मद्रास की संधि का उल्लंघन किया जाना अंग्रेजों के द्वारा हुआ था। अंग्रेजों ने मद्रास की संधि का उल्लंघन किया था और इसी उल्लंघन के नाते दूसरी आर्य मैसूर युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब आइए जानते हैं आगे। 19 मार्च 1779 19 मार्च 1779 19 मार्च 1779 19 मार्च 1779 ईस्वी में अंग्रेजों ने माही वाले क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया। 19 मार्च 1779 ईस्वी को अंग्रेजों ने एक माही का क्षेत्र था, उस माही के क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लेते हैं 19 मार्च 1779 को, जो कि हैदर अली के अधीन एक फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी। ये माही वाला क्षेत्र हैदर अली के क्षेत्र अधीन एक फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी और इस हैदर अली के अधीन फ्रांसीसी बस्ती वाले क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित कर लिया था। वह क्षेत्र था माही। इसे अपनी संप्रभुता का हनन इन्होंने माना और हैदर अली ने इसे अपनी संप्रभुता का हनन माना तो अंततः उसने अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया। कौन? हैदर अली। हैदर अली अपने प्रभुत्व का
हनन माना और अपने प्रभुत्व का यह हनन मानते हैं, तो अंग्रेजों के साथ हैदर अली अभियान प्रारंभ कर देते हैं। और 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना कौन करता है? तो हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल उस समय था आयरकूट, और यही अंग्रेज जनरल आयरकूट हैदर अली का सामना करता है। कब? 1781 ईस्वी में। और जिसे वारन हेस्टिंग्स ने, आप सब वारन हेस्टिंग्स का नाम पढ़े होंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, आप सभी को याद रखना है। इसी वारन हेस्टिंग्स ने हैदर अली के विरुद्ध इसे भेजा था। किसको? आयरकूट को। तो आयरकूट को कौन भेजा था हैदर अली का सामना करने के लिए 1781 में? तो आयरकूट को 1781 ईस्वी में हैदर अली के विरुद्ध भेजा था। हैदर अली के खिलाफ, हैदर अली के विरुद्ध, हैदर अली के से संघर्ष करने के लिए 1781 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स ने भेजा था। किसको? आयरकूट। तो आयरकूट उस समय कौन था? अंग्रेज जनरल था। तो 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना करता है अंग्रेज जनरल आयरकूट। और आयरकूट को भेजा कौन था? तो वारन हेस्टिंग्स ने भेजा था हैदर अली के विरुद्ध युद्ध करने के लिए। तो क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रही है? कहीं कोई डाउट है तो बताइए। तो हम चलते हैं अब आगे। तो अब आगे क्या है? आयरकूट ने पोर्टो नो के युद्ध, यहाँ एक युद्ध होता है आयरकूट से पोर्टो नो के युद्ध, और आयरकूट ने इस पोर्टो नो के युद्ध में हैदर अली को 1782 ईस्वी में पराजित कर देता है। परंतु इसका तात्कालिक लाभ अंग्रेजों को नहीं हुआ था। आयरकूट से एक युद्ध होती है यहाँ, पोर्टो नो का युद्ध। याद रखिएगा, पोर्टो नो का युद्ध कब होता है? तो 1781 ईस्वी में होता है। 1782 ईस्वी में, पोर्टो नो का युद्ध कब होता है? तो 1782 ईस्वी में होता है। 1782 ईस्वी में पोर्टो नो का युद्ध होता है आयरकूट से, और इस पोर्टो नो के युद्ध में आयरकूट ने हैदर अली को 1782 ईस्वी में हरा देता है, पराजित कर देता है। तो याद रखिएगा, हैदर अली निम्नलिखित में से किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो 1782 ईस्वी में पोर्टो नो के युद्ध में पराजित हुआ था। कौन पराजित किया था? तो आयरकूट ने पराजित किया था। तो ये अंग्रेजी जनरल जो आयरकूट था, जिसको वारन हेस्टिंग्स ने हैदर अली के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा था, ये आयरकूट पोर्टो नो वाले युद्ध में हैदर अली को 1782 ईस्वी में पराजित किया था, हरा दिया था। अब जब हरा दिया तो इसका तात्कालिक लाभ अंग्रेजों को होनी थी, लेकिन अंग्रेजों को हुई नहीं। तात्कालिक कारण जो हुआ, तात्कालिक लाभ, इस हैदर अली हार जरूर गया था, लेकिन इसका कोई तात्कालिक लाभ अंग्रेजों को नहीं पहुंचा। मैंने आपको बताया कि आयरकूट, जिसको अंग्रेजी जनरल था जो आयरकूट, जिसको वारन हेस्टिंग्स ने भेजा था किसके लिए? हैदर अली से युद्ध करने के लिए। तो इन्होंने, आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टो नो के युद्ध में 1782 ईस्वी में पराजित किया था, हरा दिया था। लेकिन हरा जरूर दिया था, हैदर अली युद्ध में हार जरूर गया था, लेकिन अंग्रेजों को इससे कोई तात्कालिक लाभ
नहीं पहुंचा, तात्कालिक लाभ नहीं हुआ। तो जब तात्कालिक लाभ नहीं हुआ तो इस युद्ध के क्षेत्र में घायल होने की वजह से यहाँ 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है। परंतु युद्ध के क्षेत्र में घायल हो जाता है कौन? हैदर अली। अब हैदर अली घायल हो जाता है और इसी घायल हो जाने की वजह से हैदर अली की मृत्यु भी हो चुकी होती है। कब? 7 दिसंबर 1782। डेट याद कर लीजिएगा क्योंकि डेट परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हैदर अली पराजित कब हुआ था? 1782 में पोर्टो नो के युद्ध में। कौन पराजित किया था? अंग्रेजी जनरल आयरकूट ने पराजित किया था। अब जब पराजित कर दिया तो इसका कोई तात्कालिक लाभ अंग्रेजों को नहीं हुआ, परंतु इस युद्ध में घायल हो गया जब हैदर अली, और इसी घायल होने की वजह से हैदर अली की मृत्यु हो चुकी होती है। हैदर अली की मृत्यु हो चुकी होती है, हैदर अली मर जाता है। कब? वो डेट क्या है? तो 7 दिसंबर 1782। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई होती है। तो अंग्रेज शासक कोई कदम उठा पाते? अब जब हैदर अली मृत्यु हो जाती है तो जाहिर सी बात है जिससे हम युद्ध करेंगे वो मर गया, युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया, तो हम उसके क्षेत्र को कब्जा कर लेंगे। लेकिन क्षेत्र को कब्जा करने के लिए कोई कदम अंग्रेजों ने उठा पाते? इससे पहले हैदर अली का एक बेटा था, आप सभी बहुत प्रसिद्ध नाम है, आप सभी पढ़े होंगे, नाम जान रहे होंगे, टीपू सुल्तान का। तो टीपू सुल्तान कौन था? तो टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था। तो अंग्रेज शासक कोई कदम हैदर अली के मृत्यु के बाद उठा पाते? इससे पूर्व ही टीपू सुल्तान जो हैदर अली का बेटा था, इन्होंने अपने पिता की सेना की कमान अब संभाल लेती है। अब टीपू सुल्तान अपने पिता की कमान संभाल ली और आयरकूट की भी यहाँ मृत्यु हो चुकी होती है। अब जब टीपू सुल्तान अपने पिता की हैदर अली की कमान की सेना को संभाल लेता है और युद्ध के लिए कूच करने को तैयार हो जाता है, तब तक ये अंग्रेजी जनरल जिन्होंने हैदर अली को पराजित किया था पोर्टो नो के युद्ध में 1782 ईस्वी में, तो वो आयरकूट की भी मृत्यु हो चुकी होती है। अब आयरकूट की जब मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेजों ने किसी दूसरे को भेजते हैं। तो आइए जानते हैं आयरकूट की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने किसको भेजा। तो आयरकूट की जब मृत्यु हो जाती है तो आयरकूट के स्थान पर आता है मैथ्यूज। आयरकूट के स्थान पर अंग्रेजों ने अब भेजा है मैथ्यूज को, और मैथ्यूज ने अंग्रेजी सेना की कमान को संभाल लेता है। यानी अब आपको यहाँ 2 चीज याद करना है। अंग्रेजी सेना की कमान आयरकूट की मृत्यु के बाद किसको प्रदान की गई है? तो याद रखना है मेरे दोस्त, मैथ्यूज का नाम। आयरकूट की जब मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेजी सेना की कमान यहाँ किसको मिलती है? तो मैथ्यूज को मिलती है। और हैदर अली जब 7 दिसंबर 1782 को मृत्यु हो जाती है तो हैदर अली की सेना की कमान किसको मिलती है? हैदर अली के बेटा टीपू सुल्तान को मिलती है। अब इधर से हैदर अली की तरफ से आता है टीपू सुल्तान, और अंग्रेजी सेना के तरफ से जब आयरकूट की मृत्यु होती है तो आयरकूट के स्थान पर आता है मैथ्यूज। अब एक तरफ मैथ्यूज की सेना, दूसरे तरफ टीपू सुल्तान की सेना से युद्ध होता है। तो टीपू सुल्तान ने
मैथ्यूज को, टीपू सुल्तान ने मैथ्यूज को 1783 ईस्वी में बंदी बना लेता है। तो मैथ्यूज अब यहाँ बनाया जाता है बंदी, कब? 1783 ईस्वी में। कौन बंदी बनाता है? टीपू सुल्तान बंदी बनाता है। तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आप सभी को भूलना नहीं है, ये रट डालना है पूरा, इधर से उधर से, जैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप सब जब परीक्षा में देने जाते हैं तो अक्सर बोलते हो कि घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा था। तो चाहे घुमा घुमा के पूछे या सीधे पूछे या किसी भी प्रकार से पूछे, आप सब कंफ्यूज ना होने पाइएगा। तो मैथ्यूज को अब बना लिया जाता है बंदी। कौन बनाता है बंदी? टीपू सुल्तान बना लेता है। तो टीपू सुल्तान जो हैदर अली का बेटा था, हैदर अली के मृत्यु के बाद हैदर अली की सेना की कमान को धारण करता है, और टीपू सुल्तान ने इधर मैथ्यूज कौन था? तो मैथ्यूज अंग्रेजी जनरल आयरकूट की जब मृत्यु हो जाती है तो अंग्रेजी सेना यहाँ नेतृत्व देती है मैथ्यूज को। तो इधर अंग्रेजी सेना की ओर से द्वितीय कर्नाग-मैसूर युद्ध को लड़ने के लिए अंग्रेजी सेना की तरफ से आता है आयरकूट के मरने के बाद मैथ्यूज, और हैदर अली के मृत्यु के बाद इधर से आता है टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली का बेटा था। तो टीपू सुल्तान ने मैथ्यूज को बंदी बना लेता है, कब? 1783 ईस्वी में। अब 1783 ईस्वी में बंदी बना लेता है, और 1784 ईस्वी तक उसने युद्ध को जारी रखा था। 1783 ईस्वी में मैथ्यूज को टीपू सुल्तान ने बंदी जरूर बना लेता है, लेकिन ये युद्ध 1784 ईस्वी तक जारी रहा और जारी रखा, और अंततः दोनों में मंगलोर की एक संधि कर ली जाती है, और इसी मंगलोर की संधि के पश्चात 1784 ईस्वी में ये युद्ध समाप्त हो जाती है। तो दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिए, यानी दोनों के एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस लौटाने की बात प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध में जब संधि हुआ था, मद्रास की संधि, तो यही बात हो गई थी। लेकिन यहाँ कर दिए दगाबाजी, जीते हुए क्षेत्र को नहीं लौटाते हैं, और हो जाती है द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध। अब द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध में एक संधि लास्ट में मंगलोर की संधि कर देते हैं, और इस मंगलोर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध भी समाप्त होता है। और द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध में फाइनली फिर डिसीजन हुआ कि दोनों के अपने अपने क्षेत्र को, एक दूसरे के क्षेत्र को आपस में लौटा दिया जाए। तो मंगलोर वाली संधि कब होती है? तो द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध, और इस संधि में, मंगलोर की संधि में, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को यहाँ लौटा दिया जाता है। तो ये रहा प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध। अगर हम आपसे पूछें कि मेरे प्यारे बच्चों, आप सब बताइए, मद्रास की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुआ था? तो भूलना नहीं है, प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुआ था, और मंगलोर वाली संधि कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध में हुआ था। तो क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आई? जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। ये आज मैंने प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध पढ़ा, द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध पढ़ा। अगर हम रिकॉल कर दें तो जिससे आप सभी को याद हो जाए, तो जल्द हम रिकॉल कर देते हैं। प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक 2 वर्षों के लिए लड़ा गया था, और यह अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था।
इस युद्ध में बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेलस्ट था, जबकि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। हैदर अली ये प्रथम आर्य मैसूर युद्ध में बहुत साहसपूर्वक युद्ध लड़ा था और युद्ध करते करते मद्रास तक के क्षेत्र तक पहुंच गया और अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि कर लेता है और इसी संधि के साथ प्रथम आर्य मैसूर युद्ध समाप्त हो जाती है। मद्रास की संधि में कही गई कि एक दूसरे के क्षेत्र को लौटा दिया जाए और परंतु हैदर अली ने कन्नूर वाले क्षेत्र को नहीं लौटाया और मैसूर पर मराठाओं की आक्रमण की स्थिति में मद्रास में अंग्रेजी सेना की एक भेजी जाती है मैसूर की सहायता के लिए। ये प्रथम आर्य मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि के तहत बातें कही गई। अब द्वितीय आर्य मैसूर युद्ध फिर होता है 1780 से 84 तक, यानी 4 वर्ष तक लड़ा गया था। इस युद्ध का कारण अंग्रेजों के द्वारा मद्रास वाली जो संधि हुई थी प्रथम आर्य मैसूर युद्ध में, उसका उल्लंघन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा और इसी उल्लंघन के नाते होती है द्वितीय आर्य मैसूर युद्ध। 19 मार्च 1779 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक माही का क्षेत्र था हैदर अली का, जो माही वाले क्षेत्र पर अंग्रेजों ने कर लिया अधिकार और हैदर अली के अधीन यह माही वाला क्षेत्र एक फ्रांसीसी बस्ती थी। बस्ती का मतलब होता है जैसे कुछ लोगों को मिलाकर रहने का एक जगह होता था, उसी को हम बस्ती कहते हैं। तो वो फ्रांसीसियों की एक बस्ती थी माही वाला क्षेत्र हैदर अली के अधीन, जिसको अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, अधिकार कर लिया था और इसे हैदर अली ने संप्रभुता का हनन माना और संप्रभुता के हनन को देखते हुए हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान छेड़ देते हैं, अभियान प्रारंभ कर देते हैं। अब जब अभियान छेड़ जाता है तो 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना करने के लिए अंग्रेज जनरल आते हैं आयरकूट। अब अंग्रेज जनरल आयरकूट एक तरफ होते हैं और एक तरफ होते हैं हैदर अली। अब युद्ध जब होता है तो इस आयरकूट को भेजा कौन था हैदर अली के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए? तो वारन हैंकिस ने भेजा था। तो आयरकूट को कौन भेजा था हैदर अली के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए? तो वारन हैंकिस ने भेजा था। अब आयरकूट जब हैदर अली के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं तो पोर्टो नोवो का एक युद्ध होता है 1782 ईस्वी में और इस पोर्टो नोवो के युद्ध में आयरकूट ने हैदर अली को पराजित कर देता है, परंतु पराजित जरूर कर लेता है हैदर अली अंग्रेज, लेकिन अंग्रेजों को इससे कोई तात्कालिक लाभ नहीं मिला था। परंतु इस युद्ध के क्षेत्र में घायल होने की वजह से हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। कब? 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में। अब जब मृत्यु हो जाता है तो अंग्रेज शासक कोई कदम उठा पाते, इससे पूर्व ही अंग्रेज शासक कोई कदम उठा पाते यानी हैदर अली के क्षेत्र को कब्जा कर पाते, उससे पहले ही हैदर अली का एक बेटा था टीपू सुल्तान और ये टीपू सुल्तान अपने पिता की यानी हैदर अली की कमान को संभाल लेता है और उधर आयरकूट की भी मृत्यु हो चुकी होती है। अब आयरकूट के स्थान पे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है मैथ्यूज। अब मैथ्यूज ने अंग्रेजी सेना की कमान संभाल लेता है और टीपू सुल्तान इधर से और अंग्रेज की तरफ से होता है मैथ्यूज। अब टीपू सुल्तान ने इस अंग्रेजी सेना की तरफ से जो नेतृत्व किया था युद्ध में, इस मैथ्यूज का नाम होता है और मैथ्यूज को टीपू सुल्तान ने बंदी बना लेता है। कब? 1783 ईस्वी में। याद कीजिएगा, टीपू सुल्तान ने मैथ्यूज को बंदी कब बनाया था? तो 1783 ईस्वी में। अब 1783 ईस्वी में जब बंदी बना लेता है, लेकिन ये युद्ध 1784 तक
चलता रहा। 1784 ईस्वी तक जारी रखा। कौन? टीपू सुल्तान। अंततः ये टीपू सुल्तान और मैथ्यूस के बीच एक संधि कर ली जाती है और इस संधि के पश्चात द्वितीय आर्यमैसूर युद्ध भी हो जाता है समाप्त। तो ये द्वितीय आर्यमैसूर युद्ध में कौन सी संधि होती है जिससे युद्ध समाप्त होता है? तो मंगलोर की संधि समाप्त होती है और इस मंगलोर की संधि में कहा गया फिर कि एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को लौटा दिया जाए। तो यही एक दूसरे के क्षेत्र को लौटाने की, एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को लौटाने की यहाँ शर्त रखी गई और इसी शर्त के तहत मंगलोर की संधि में के तहत द्वितीय आर्यमैसूर युद्ध भी अब समाप्त होता है। आज हमने प्रथम आर्यमैसूर युद्ध और द्वितीय आर्यमैसूर युद्ध को पूरी तरह से पढ़ लिए। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे तृतीय आर्यमैसूर युद्ध और चतुर्थ आर्यमैसूर युद्ध। फिर हम बंगाल के गवर्नर जनरल वायसराय पर आएंगे और आप सभी को वादा करता हूं कि आप सभी जो गवर्नर जनरल वायसराय में आप सभी कंफ्यूज हो जाते हो, अब सारा कंफ्यूजन का हम समाधान कर देंगे। एक एक वायसराय को रटा देंगे, एक एक गवर्नर को रटा देंगे, एक एक गवर्नर जनरल को रटा देंगे। बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट का मैं आकांक्षी हूँ। आप सभी का मुझे प्यार और सपोर्ट चाहिए। चैनल पर नए हैं तो तुरंत आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी से बार बार गुजारिश करते हुए आप सभी से अपील करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ, आपको को साहिदय प्रणाम करता हूँ। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। हमें मेरा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए और चैनल के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर चारों तरफ हर ग्रुपों में फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने सभी मित्रगणों तक शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा अकेडमी पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा दीजिए और आप सभी से अपील करते हुए गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए और निरंतर हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए। निश्चित रूप से मैं आपसे वादा करता हूं कि संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी हम पूरा निःशुल्क कराएंगे, बेहतर से बेहतर कराएंगे, पूरा सिलेबस के साथ कराएंगे। पीडीएफ भी आप सभी को उपलब्ध होगा। आप सभी से एक गुजारिश ये भी कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हमें 1 लाख सब्सक्राइबर का हमारा मुहिम है, टारगेट है, आप सब पूरा करवा दीजिए। आप सब जुड़ते हुए मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर के साथ परिवार की संख्या में शामिल हो जाइए। हम जल्द ही आप सभी के लिए इसके लिए डिजिटल बोर्ड की कक्षाओं पर पूरी क्लासेस का शुभारंभ करेंगे। अभी ये व्हाइट बोर्ड पर जो क्लासेस चल रही हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर जिस दिन आप सभी ने पूर्ण कर दिया, हम उसी दिन से डिजिटल बोर्ड पर पूरी क्लासेस शुभारंभ कर देंगे और भारत के बेहतर से बेहतर एजुकेटर के माध्यम से पूरी कंप्लीट सेशन का कंप्लीट सिलेबस के तहत पूरा फुल कोर्स हम आपको बेहतर से बेहतर एजुकेटर के माध्यम से आमंत्रित करके पूरा क्लासेस भी उपलब्ध कराऊंगा। पीडीएफ भी आप सभी को उपलब्ध कराऊंगा। बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें चाहिए। आप सभी का प्यार और सपोर्ट का मैं आकांक्षी हूँ और बेसब्री से मुझे इंतजार रहता है आपके प्यार और सपोर्ट का। तो इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, निरंतर चैनल पर आते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, बगल में घंटी दबा लीजिए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए और 1 लाख सब्सक्राइबर का मुहिम पूरा करवा दीजिए। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलता हूँ बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाबा, फिर मिलते हैं बहुत जल्द आपके बीच। तब तक के लिए नमस्कार। कैसे हैं आप सब कमेंट में हमें बताइएगा।
कहीं आपको कोई परेशानी हो, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट में हमें बताइए, हम पूरा समाधान आपका करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाबा, थैंक यू वेरी मच।